मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई शहरों में घर का सपना महंगा हो गया है क्योंकि राज्य सरकार ने रेडी रिकॉर्नर रेट में औसतन 20% का इजाफा कर दिया है। इससे घर खरीदारों को अब स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा देनी होगी। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई इलाकों में घर का सपना नया साल आते ही महंगा हो गया है। महाराष्ट्र सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, नागपुर और पुणे सहित राज्य के कई अहम शहरों में आरआर रेट यानी रेडी रेकॉर्नर रेट 15 से 20% बढ़ा दिया है। इससे फ्लैट खरीदने वालों को ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी। रेडी रेकॉर्नर रेट वो दर होती है जिसके आधार पर स्टैम्प ड्यूटी खरीदारों से वसूली जाती है। अब मंदी पहले से ही है, ऑलरेडी सेल प्राइसेस प्रेशर में है। कस्टमर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और आपने एक और कॉस्ट बढ़ा दिया, तो कस्टमर के लिए आपने मकान लेना बिल्कुल मुश्किल कर दिया। मुंबई के कुल 737 जोन में से 711 जोन में 15 से 20% आरआर रेट बढ़ाई गई है, जबकि बाकी के 26 जोन में 50% तक आरआर रेट में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले से परेशान घर के ग्राहकों पर और बोझ पड़ेगा। पहले 50 लाख के फ्लैट पर 5% की दर से 2.5 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी देना होता था, जो कि अब बढ़कर 2,87,000 के करीब पहुंच जाएगा। यानी कि पहले से महंगे घर का सपना और महंगा हो जाएगा। यही नहीं, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में जिम है या स्विमिंग पूल है तो उन्हें और ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी भरना होगा। जहाँ पे 20%, 25% और 50% इंक्रीज की है, उसके पीछे उन्होंने जो कारण दिए हैं कि जिस बिल्डिंग में जिम्नेजियम होगा या जहाँ पे स्विमिंग पूल फ्लैट के साथ में अटैच होगा या कुछ और एमिनिटीज होंगी, उसके लिए जो रेट का इंक्रीज है वो 20 से लेके 50% तक इंक्रीज किया है। तो कोई भी टैक्स जो है वो सरकार लगाती है, स्टैम्प ड्यूटी भी एक टैक्स है, उसका इम्पैक्ट जो है वो डेवलपर्स के ऊपर भी होगा और जो एंड यूजर्स फ्लैट परचेजर हैं, जो रहने के लिए अपने सर पर एक आशियाना, एक छत ढूंढते हैं, उनके ऊपर भी है। अब रीसेल फ्लैट की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि रीसेल में लोग अपने फ्लैट्स की खराब स्थिति की वजह से भले ही उसे कम कीमत पर दूसरी पार्टी को बेच रहे हों, लेकिन उस पर स्टैम्प ड्यूटी उस जोन के आरआर रेट पर ही तय की जाएगी। ऐसे में पहले से परेशान रियल एस्टेट सेक्टर की परेशानी और बढ़ सकती है। साथ ही आम लोगों के सस्ते घर का सपना फिलहाल पूरा होता नहीं दिख रहा। मुंबई से सिद्धांत मिश्रा के साथ राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। पिछले साल देश के रियल एस्टेट सेक्टर में जबरदस्त सुस्ती देखने को मिली। ग्राहकों की कमी और ऊंची कीमतों की वजह से इस सेक्टर में 6% की गिरावट दर्ज की गई। एसोचैम की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। दो 2013 में देश के जमीन, जायदाद और आवास निर्माण कारोबार में कई तरह की कठिनाइयां आई, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में सितंबर 2013 तक हुआ निवेश साल 2013 की इसी अवधि में हुए निवेश के मुकाबले 6% घटकर 14.51 लाख करोड़ रुपए रह गया। एसोचैम द्वारा किए गए अध्ययन में ये जानकारी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि 2012 में इसी अवधि में 15.39 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। साथ ही एसोचैम ने अपने अध्ययन में ये भी जानकारी दी है कि वर्ष 2014 के शुरुआती 6 महीनों के दौरान भी रियल एस्टेट सेक्टर में ज्यादा सुधार की उम्मीद नहीं दिखती। एसोचैम के इस अध्ययन के अनुसार 2013 में रियल एस्टेट सेक्टर को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट, रुपए में अस्थिरता, मजदूरों की कमी, ऊंची लागत और बढ़ती ब्याज दरें आदि शामिल हैं। यही वो कारण है जिनकी वजह से रियल एस्टेट बाजार में लगातार गिरावट आई है और लोग भी रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करने से बच रहे हैं। वैसे अगर रियल एस्टेट में इस दौरान सबसे ज्यादा निवेश की बात की जाए तो वो रहा महाराष्ट्र, जहां लोगों ने रियल एस्टेट में 20% निवेश किया। इसके बाद नंबर आता है गुजरात का, जहां रियल एस्टेट में निवेश 13% रहा। वहीं हरियाणा में मकान, दुकान और फ्लैट विकसित करने में निवेश गतिविधियां बढ़ी। वहीं सितंबर 2012 से सितंबर 2013 के बीच अगर बात करें रियल एस्टेट से जुड़े कारोबार में आई निवेश में गिरावट की, तो इस दौरान सबसे ज्यादा गिरावट झारखंड, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में रहा। हालांकि इस दौरान बिहार, जम्मू और कश्मीर, असम, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट से जुड़े कारोबार के निवेश में बढ़ोतरी हुई है।
वैसे 2014 के शुरुआती 6 महीनों तक तो रियल एस्टेट का हाल सुधरता नजर नहीं आता। 2014 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर अभी लोग सोच में हैं कि जो नई सरकार आएगी वो क्या पॉलिसी लेकर आएगी। साथ ही इस समय एंड यूजर्स भी प्रॉपर्टी में निवेश करने से बच रहे हैं, जिसका एक कारण बढ़ती EMI भी है। साथ ही जो कठिनाइयां रियल एस्टेट सेक्टर में हैं, वो जस की तस बनी हुई हैं। अब लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस बिल आने की। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी यानी कि IFIE के फाउंडर सिद्धार्थ उपाध्याय। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी 24 में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सवाल जवाब के सिलसिले की। और सबसे पहला सवाल हमसे पूछ रहे हैं आशीष कुमार हैं जयपुर से। जी पूछिए अपना सवाल। सोना रोड पे घर खरीदना चाहता हूँ, क्या ऑप्शन है? आने वाले 5 सालों में क्या रिटर्न मिल सकता है? आशीष, सोना रोड पे बहुत तेजी के साथ प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ रहे हैं। अगर आप सोना रोड के नॉर्मल एवरेज प्राइस हाइक की बात करें तो 20 से 40% प्रतिशत के दर से यहाँ पे एवरेज रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिल रहा है। अब बाकी पैसा लगाने की जहां तक बात है, ये पूरा डिपेंड करता है कि आपके जेब में कितना पैसा है। अगर आप सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर 58 के रेट्स बहुत ज्यादा हाई हैं। 47 से 49 के बीच जो रेट्स हैं वो 10,000 स्क्वायर फीट के आसपास रेट चला गया है। तो एवरेज अगर आप प्राइस सोना रोड का देखें तो वो 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आ रहा है, जो कि एक बहुत ही डिसेंट सम है आज की डेट में किसी भी रियल एस्टेट मार्केट में एंटर करने का। तो आशीष जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल हमसे पूछ रही हैं चित्रा जोशी है मेरठ से। जी क्या जानना चाहती हैं चित्रा आप? मैं NH24 पर घर लेना चाहती हूँ। वहाँ किस रेंज में घर मिल जाएगा? रेडी टू मूव इन या अंडर कंस्ट्रक्शन लेना ठीक रहेगा? चित्रा, मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूँ। रेडी टू मूव इन फ्लैट्स लेना हमेशा से बेहतर रहा है, और खासकर एक डेवलपिंग इकोनॉमी में। एक तो आपके पास आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिजल्ट आपके हाथ में होता है। रेडी टू मूव इन फ्लैट में किसी भी तरीके के गड़बड़ी होने की आशंका सबसे कम होती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एक बार में पैसे दे के, या फिर अगर बैंक से आप मैनेज करके आपकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करवा के फ्लैट खरीदना, तो आइडियली यू शुड गो फॉर रेडी टू मूव इन फ्लैट्स। NH24 एक बहुत ही ज्यादा बेहतर जगहों में से एक है दिल्ली के आसपास, और 2,000 से 6,000 के बीच में, विच इज अ वेरी 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 वास्ट आई वुड से लाइन ऑन विच यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट। तो अब 2,000 से 6,000 के बीच उसमें कहीं भी घुस सकती हैं, और ये प्राइस भविष्य में बढ़ने ही वाली है। तो मेरे हिसाब से 2,000 से 3,200 के बीच अगर आप को एंट्री पॉइंट मिल जाती है तो यू विल बी गोइंग लाफिंग ऑल द वे टू द बैंक एट द एंड। और अब हमसे अगला सवाल पूछ रहे हैं अजयदीप सिंह है जम्मू से। जी अजयदीप, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मैं भिवाड़ी और फरीदाबाद में से निवेश करना चाहता हूं, लेकिन मैं दोनों में से कौन सी जगह में निवेश करूं इसका मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। तो ये मुझे इस बारे में आप कुछ बताइए प्लीज। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो भिवाड़ी एक बहुत ही ज्यादा उम्दा जगह है। अगर आप DMIC की बात करें जो वहां पे आ रहा है, एक बार अगर ऑपरेशनल हो गया तो प्राइस कहां जाके रुकेगा किसी को नहीं पता। एंट्री पॉइंट जो प्राइस का है वो करीब 1,600 रुपए से लेके ऑलमोस्ट 3,200 से 3,300 रुपए तक का चल रहा है। अगर आप ऐसी जगह देख रहे हैं जो आपके बजट के हिसाब से आपको रहना भी है वहां पे, और आप दिल्ली में काम करते हैं या फिर NCR में आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहने की आवश्यकता है, तो फरीदाबाद उसके लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। और फरीदाबाद अपने आप में धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट शुरू हो गई है जो बड़ी लॉन्ग ड्यू थी। तो डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके की सोच आप रखते हैं, आप दोनों में से कोई भी जगह चूज कर लें, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो अजयदीप, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक ईमेल हमें भेजा है पायल जैन है मुंबई से। ये जानना चाहती हैं दिल्ली NCR में स्टूडियो अपार्टमेंट के क्या क्या ऑप्शन हैं? आने वाले साल में स्टूडियो अपार्टमेंट से कितना रेंटल की कमाई इनको हो सकती है? पारुल, स्टूडियो अपार्टमेंट वर्तमान की चीज है, और ये ऐसी चीज है जो भविष्य में और ग्रो ही करेगी। जहां तक स्टूडियो अपार्टमेंट और सर्विस अपार्टमेंट के रेलेवेंस का सवाल है, ये बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट चीज है और हर एक आदमी को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब रही बात कि कहां कहां पे स्टूडियो अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, तो आप देखिए एक्सप्रेस वे पे तो खैर एक से एक चीजें आ रही हैं। आप थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे तो वहां भी बढ़ रही है। आप भिवाड़ी की तरफ जाएंगे वहां भी
बावल में और टपुगरा में और इन सब जगहों पे स्टूडियो अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। दिल्ली में कहीं कहीं पे ये चीजें आ रही हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप रेकी करें, एक उनका जो टोटल ओवरऑल फ्लोर प्लान है वो समझें, क्योंकि आप 400 से 600 स्क्वायर फीट के बीच खेलते हो तो आपको वॉशरूम भी देखना है, आपको एक ओपन किचन भी देखना है, अपना थोड़ा सा ओपन एरिया होना चाहिए जहां पे आप कपड़े सुखा सकें, फ्रिज भी रखना है आपको। सो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन पारुल, आपको रेंटल 3,000 रुपए महीने से लेके 15 से 18,000 रुपए महीने भी मिल सकता है। एक और ईमेल हमें भेजा है, रोहित गुप्ता है दिल्ली से। ये जानना चाहते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट या यमुना एक्सप्रेसवे पर रहने के लिए 2 BHK फ्लैट खरीदना चाहते हैं। इनका बजट है 40 लाख रुपए। क्या है बेहतरीन ऑप्शन इनके लिए? यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा वेस्ट दोनों ही अभी उभरते हुए रियल एस्टेट ऑप्शंस हैं, और आप इस बात को नोट कीजिएगा, मैं कह रहा हूं उभरते हुए रियल एस्टेट ऑप्शंस हैं। इन्वेस्टमेंट या लिविंग के लिए मैंने इसमें नहीं जोड़ा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में काफी दिनों से डेवलपमेंट हो रही है और बहुत सारे उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अब डिलीवरी के कागार पे हैं। तो रही बात आपके इमीडिएटली रहने की, मुझे लगता है कि वहां पे आपको करीब 1 साल तो वेट करना चाहिए कि आप वहां जाके रहें, आपकी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, बाकी जो जरूरियात होते हैं एक जगह पर रहने के, वो सब चीजें धीरे धीरे सेट होती हैं। तो 1 साल आपको वहां लगेगा। रही बात यमुना एक्सप्रेसवे की, मुझे लगता है कि वहां पे अगर आप रहना चाहते हैं तो कम से कम आपको 3 से 4 साल वेट करना पड़ेगा कंफर्टेबल लिविंग के लिए। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी रियल एस्टेट को खरीदते समय हम चाहें या नहीं चाहें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को कभी भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते। तो वहां पे इन दोनों को पूरे के पूरे बराबर मार्क्स मिलते हैं। अगर आप 3 से 4 साल वेट कर सकते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी। लेकिन जहां तक रहने का सवाल है, मेरे हिसाब से 1 साल आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट और करीब 3 साल यमुना एक्सप्रेसवे पे आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए 40 लाख का बजट बहुत ही डिसेंट बजट है इन दोनों जगहों को देखते हुए। और कनेक्टिविटी की आप जहां से बात करें तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट 3 तरह से जुड़ा हुआ है। आपको NH24 से भी जुड़ा हुआ है, नोएडा से भी जुड़ा हुआ है, दिल्ली से भी जुड़ा हुआ है, ग्रेटर नोएडा से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मूव अराउंड करने के ऑप्शन ज्यादा है। कल को आप अपनी गाड़ी ले लेते हैं या फिर गाड़ी नहीं भी लेते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यू हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस। अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, थोड़ा सा एक साइलो में चल रहा है, थोड़ा सा एक प्लेन लाइन में चल रहा है, तो बट ऐसा नहीं है, वहां पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अगर मुझे 10 में से 8 नंबर देना हुआ ग्रेटर नोएडा वेस्ट को, तो मैं इसको शायद 7.5 दूं। इससे ज्यादा का अंतर नहीं है दोनों में। तो सिद्धार्थ जी, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रियल एस्टेट सेक्टर में इस साल हलचल तेज रहने की उम्मीद की जा रही है। इस साल देश के कई शहरों की प्रॉपर्टी में अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। हम आपको दिखा रहे हैं देश के ऐसे ही 5 शहर जहां की कुछ खास प्रॉपर्टी पर बेहतर रिटर्न के लिए आप इस साल दांव लगा सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं और उससे बेहतर रिटर्न कमाना चाहते हैं तो देश के कुछ खास शहरों की प्रॉपर्टी में निवेश करना आपके लिए हो सकता है फायदेमंद। पहले नंबर पर आता है दिल्ली NCR। दिल्ली NCR के प्रॉपर्टी बाजार में इस साल सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल सकती है। निवेश के लिहाज से दिल्ली NCR में ग्रेटर नोएडा काफी अहम माना जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में अच्छे रिटर्न की उम्मीद है। गुड़गांव और दिल्ली से अच्छी कनेक्टिविटी है। ग्रेटर नोएडा में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है। ग्रेटर नोएडा में फिलहाल प्रॉपर्टी का रेट 2700 रुपए से 4500 रुपए के बीच चल रहा है। NCR में भिवाड़ी भी तेजी से उभरता हुआ मार्केट है। भिवाड़ी में आज भी दाम काफी कम है। आगे चलकर भिवाड़ी में प्रॉपर्टी की मांग बढ़ेगी। भिवाड़ी में 2500 रुपए से लेकर 4500 रुपए तक का भाव चल रहा है, जो कि अगर हम कंपेयर करें बॉम्बे से, जैसे दिल्ली पावर कैपिटल है, बॉम्बे फाइनेंशियल कैपिटल है, 2 ही मार्केट्स हैं जो टॉप पे हैं, उधर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया। सो रियल एस्टेट प्राइसेस का, डिमांड का इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली NCR एक वो मार्केट है जो कि 3 से 4 हजार रुपए स्क्वायर फीट में ही बहुत अच्छे अपार्टमेंट, क्वालिटी के अपार्टमेंट बाय गुड बिल्डर्स दे रही है। मुंबई दूसरे नंबर पर आती है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। मुंबई शहर का काफी विस्तार हो चुका है और यहाँ किया गया निवेश काफी फायदेमंद रह सकता है। मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार में निवेश से आने वाले वर्षों में बढ़िया रिटर्न मिल सकता है।
डोंबिवली, कल्याण जैसे इलाकों में निवेश बेहतर रहेगा। डोंबिवली में तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है और साथ ही प्रॉपर्टी की डिमांड भी बढ़ रही है। डोंबिवली में फिलहाल 3500 रुपए से लेकर 5000 रुपए प्रति वर्ग फुट का रेट चल रहा है। इसके अलावा चेंबूर वडाला बेल्ट में भी अच्छी रिटर्न की उम्मीद है। चेंबूर में 9500 रुपए से लेकर 16000 रुपए का रेट चल रहा है। वहीं वडाला में 13500 रुपए से लेकर 18500 रुपए का रेट है। चेंबूर वडाला में इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम जारी है और कनेक्टिविटी के लिए मोनो रेल जैसी सुविधाएं बनकर तैयार हैं। वडाला में डेवलपमेंट के लिए बड़ा प्लान चल रहा है। इसे बीकेसी यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की तरह डेवलप करने का प्लान है। बेंगलुरु, तीसरा शहर है बेंगलुरु। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए इस साल बेंगलुरु में प्रॉपर्टी बाजार की चाल अच्छी रह सकती है। 2013 में बेंगलुरु में प्रॉपर्टी की अच्छी डिमांड रही है। एयरपोर्ट से बेंगलुरु सिटी के लिए कनेक्टिविटी अच्छी है। बेंगलुरु में आगे आने वाले 2 सालों में फ्लाईओवर और मेट्रो रेल का प्लान भी पूरा हो जाएगा। जयपुर, चौथे नंबर पर है जयपुर। सरकार बदलने के बाद जयपुर के प्रॉपर्टी बाजार में नया जोश आया है। अब यहाँ पर रुके हुए कई इंफ्रा प्रोजेक्ट फिर से शुरू होने की उम्मीद बनी है और इसमें अजमेर रोड पर सबसे ज्यादा हलचल होने की उम्मीद है। अजमेर रोड, जगतपुरा, सीकर रोड, टोंक रोड, वैशाली नगर, ये सभी जयपुर के टॉप प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन हैं। इंदौर, और 5वें नंबर पर इंदौर का नाम आता है। राज्य में स्थायी सरकार आने से इंदौर के प्रॉपर्टी बाजार में तेजी आएगी। शुरू हो चुकी सरकारी योजनाओं का काम और तेज होगा। बड़ी आईटी कंपनियों को शहर में लाने के काम में तेजी आने की संभावना है। सुपर कॉरिडोर जैसे डेवलपमेंट पर खास नजर होगी। एबी रोड बाईपास और सुपर कॉरिडोर में निवेश के बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। और इसी के साथ ही प्रॉपर्टी 24 में आज के लिए बस इतना ही।